गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सिन्हा गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम करना होगा। ABCD प्रूव करना है कि स्क्वायर को कहता है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल्स जो है इक्वल है। गिवन पहले नोट कीजिए क्या क्या है। लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which diagonals equal दिया हुआ है। इसका मतलब AC इक्वल टू BD गिवन में है और इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को। इसका मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, OA बराबर OC देखिए ध्यान से, और OB इक्वल टू OD दिया हुआ है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है 90 पे। इसका मतलब AC परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। अब क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए सभी साइड बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमने उसके अनुसार डायग्राम किया है। कहता है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, लिखा हुआ नहीं है कि पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका डायगोनल इक्वल है, AC इक्वल टू BD, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो इससे भी एक पैरेललोग्राम ही हो जाता है अपने आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। फॉर दिस इन ट्रायंगल प्रूफ में आइए। पहले इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल लेके चलिए, इसमें और इसमें। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दोनों को कन्ग्रुएंस कराइए। आपको दिया हुआ OA इक्वल टू OC जो दिया हुआ उसका आप इस्तेमाल कीजिए। OB इक्वल टू OD दिया हुआ है और ये एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने का कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और इक्वल टू ईच अदर। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। AOD है यहाँ पर, AOD यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए आप दो साइड और एक एंगल किससे लेके चलेंगे भाई, ऐसे S से लेके चलेंगे। ट्रायंगल आपका AOD सिंपल वे में कन्ग्रुएंस हो जाएगा BOC का। जब कन्ग्रुएंस हो गया तो सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। कहां से लाया, सिंप्लिसिटी से लाया, सिंपल में आ गया ये आपका। इसके बाद अब इधर लिखेंगे हम। अब आप देखिए कि AD इक्वल टू BC भी हो गया। इसे सिंप्लिसिटी से ये भी तो निकल सकता है, ये बराबर ये लिख सकते हैं, यानी एंगल देयरफॉर एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। ये क्या, दीज आर पेयर ऑफ, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। दीज आर अल्टरनेट इसलिए क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, तो पैरेललोग्राम। दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। इसीलिए जब अल्टरनेट हो जाएगा तो पैरेललोग्राम अपने आप होगा। AD पैरेलल BC बराबर तो ला ही दिया था, AD पैरेलल BC, और सिमिलरली AB पैरेलल CD हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर ABCD
इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। जब आपका पैरेललोग्राम हो गया तब आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है। पैरेललोग्राम तो बहुत सिंपल है, प्रूफ कर दिए। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप इतना समझ में आ गया होगा, आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्क्वायर प्रूफ करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन का पार्ट जो हम लोग इरेज करेंगे, इसलिए इतना आप नोट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमको स्क्वायर दिखाना है। स्क्वायर दिखाने के लिए सबसे पहले आप लेके चलिए ये ट्रायंगल में लेके चलिए। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी में लेकर चलिए। आप देखिए कि आपको दिया हुआ क्या है, ओ बी इजकल टू ओडी जो दिया हुआ, इसलिए उस ट्रायंगल में हम लोग लेकर चलते हैं। ओ बी इजकल टू ओडी गिवन नहीं है, कॉन्फ्रेंस कराने में आसान है। ओ ए इजकल टू ओ ए कॉमन है, और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल एओबी राइट एंगल पे काटता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री है। एओबी बराबर एओडी 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। सब हम बगल में लिखते जाते हैं, कौन कहां से ला रहा है, आपको समझने में आसानी होगा। दो साइड है एक एंगल भाई, ऐसे ऐसे ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एओडी। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, एबी इक्वल टू एडी। कहां से लाया आपने, सिंप्लिसिटी से लाया, एबी निकल गया। देखिए अभी हम इन दोनों में कॉन्ग्रुएंस कराए थे तो प्रूफ कर चुके हैं पहले। एडी इक्वल टू बीसी, पैरेललोग्राम जब प्रूफ किए तो आमने सामने का बराबर हो जाएगा ना, एडी इक्वल टू बीसी और एबी इक्वल टू सीडी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे थे इतना तो आ जाएगा। अब तीनों क्लूज का फायदा ले लीजिए। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 से 2 से एंड 3 से हम लोग क्या पाएंगे, कंपेयर कीजिएगा। ए बी देखिए सी डी के बराबर है और ए बी यहाँ ए डी के बराबर है। ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी बी सी है, तो निकल जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बताइए किसी स्क्वायर का जब चारों साइड बराबर कर दिया आपने, बी है ये सब, चारों साइड बराबर कर दिया तो एक तो स्क्वायर हो गया। लेकिन स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन चाहिए आपको कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, साइड तो बराबर कर दिए। इसके लिए आप लेकर चलिए इन ट्रायंगल एबीसी। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी और एक और बड़ा ट्रायंगल डीएबी में आप देखिए कि एसी बराबर बीडी, एडी तो हम प्रूफ कर दिए पहले ही। बीसी बराबर, सॉरी, बीसी इज इक्वल टू एडी पहले प्रूफ कर चुके हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एबी बराबर एबी कॉमन यहां भी हो जाएगा। और डायगोनल तो पहले ही दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD। ये कहां से लाए, गिवन है। तीनों साइड जब बराबर है तो आप ऐसे ऐसे से लेकर चलेंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल DAB। जब कॉन्ग्रुएंस करा देंगे तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B सिंप्लिसिटी से। और जब आप जानते हैं कि चूंकि ये और ये पैरेलल है तो को इंटीरियर से 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। यहां तक समझिए आप। इसके बाद थोड़ा सा और लिखना ऊपर में, हम यहां लिख देते हैं। देखिए कंटिन्यू, याद रखिए नीचे के बाद हम ऊपर आ रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ रहे हैं ऊपर में, याद रखना है। पहले लिखे फर्स्ट फ्लोर में, उसको मिटा दिए, फिर यहाँ से ये लाए, इसके बाद ये लाए, इसके बाद सबसे ऊपर आ रहे हैं, है ना, यहाँ से ऊपर आ रहे हैं। ऊपर जो आ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि
एडी पैरेलल बीसी है, लिखने की हर चीज जरूरत है ही नहीं, अब तो जान ही रहे हैं। और ए बराबर बी है तो एक जगह पर लिख दिया बी, एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, कट जाएगा। एंगल बी इक्वल टू कितना ला दिया, 90 डिग्री ला दिया, यानी एंगल बी ए के बराबर थे, ए और बी दोनों 90 डिग्री आ गया। बताइए ए और बी 90 डिग्री आ गया तो ए के सामने सी होगा, बी के सामने डी होगा ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, सब 90 डिग्री। बताइए प्रत्येक साइड बराबर, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अर्लियर प्रूव्ड का मतलब पहले ही हम प्रूव्ड कर चुके हैं, इसलिए ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। देखिए एक स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए कितना करना पड़ता है, वही, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमें समझ में आ रहा है कि आप समझ गए होंगे। आप बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को समझिए, नोट कीजिए, और हम क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट्स 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, उसके साथ फिगर भी दिया हुआ था। फिगर में लिखा हुआ था कि डायगोनल एसी है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एसी डायगोनल है। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इसलिए हमने एंगल 1 और 2 मान लिया। बाइसेक्ट करता है इसका मतलब 1 बराबर 2। प्रूफ क्या करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूफ करना है। और एबीसीडी रोम्बस का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, यही प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर, कि गिवन में आप पाइए कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको लिखा हुआ है कि एसी बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करे, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आप प्रूफ में आइए। प्रूफ में सबसे पहले आप जानिए कि चूंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इसका मतलब ए बी पैरेलल डीसी, चूंकि ए बी पैरेलल डीसी और एसी इसको इंटरसेक्ट करता है, एसी इंटरसेक्ट्स इट, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3। सिमिलरली एडी पैरेलल बीसी, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, सपोजिंग 1 सपोजिंग 2। बट गिवन क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। फ्रॉम 1 2 एंड 3 साइड, देखिए लिखा हुआ, ध्यान से यहां देखिए, 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 4 है, एक 1 बराबर 3 भी है, तो 1 के जगह पर 3 रखेंगे, 1 के जगह पर 3 रखेंगे, और 2 के जगह पर 4 है, 2 के जगह पर 4, 3 बराबर 4 आ गया कि नहीं, देखिए यही प्रूफ करना था। 3 बराबर 4 का मतलब डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल सी को। फर्स्ट पार्ट प्रूफ, यानी कि देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। पहले एक तो कर ही रहा था, तो एंगल सी को भी करने लगा। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब आपको हम सेकंड पार्ट दिखाएंगे कि एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी रोम्बस के लिए आपको सब साइड बराबर दिखाना होगा। आप इसको इतना नोट कर लें, हम इसको इरेज करेंगे तभी इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हम लोग प्रूफ कर दिया, अब सेकंड पार्ट जो हम प्रूफ कर रहे हैं कि एबीसीडी एक रोम्बस। हमने जो इक्वेशन 1 माना था, 2 माना था, 3 माना था कि 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ये जो हम लोग बराबर लाए थे, 1 बराबर 3 भी है, 2 बराबर 4 भी है।
अर्लियर प्रूव्ड हमने किया था फ्रॉम पार्ट 1 से एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, सब एंगल एक दूसरे का बराबर है। अब रोम्बस दिखाने के लिए आप ट्रायंगल में लेके चलिए इन ट्रायंगल एबीसी में। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 4 भी हम लोग ला चुके हैं, सब एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए जब आप किसी ट्रायंगल में ये बेस एंगल अगर बराबर है तो इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ए बी बराबर AC हो जाएगा, ए बी बराबर AC हो जाएगा। फिर इन ट्रायंगल ऊपर वाला लेकर चलिए DAC में एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 है, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AD इजकल टू DC। लेकिन जब आप पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये भी तो जानते हैं ना कि चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है ना, इसलिए AB बराबर DC एंड AD बराबर BC। अब देखिए इतने पार्ट से आपको क्या मिल गया, AB DC के बराबर है और DC AD के बराबर है और AD BC के बराबर है और AB AC के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको भी मान लीजिए 1 मान लीजिए, अगर इसको 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। नाउ वी गेट, हम लोग क्या पा रहे हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सब एक दूसरे से है ना, ये दो पार्ट से और इससे सब एक दूसरे से बराबर एक दूसरे का, तो हम लोग क्या पा लिए कि सभी साइड बराबर हो गया। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD रोम्बस हो गया, है ना, प्रूव्ड हो गया। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमको एक रोम्बस बनाना है। गिवन में आइए, ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, AC इट्स डायगोनल टू प्रूव पहला कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। दूसरा AC बाइसेक्ट्स BD, AC का तो हो गया, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में था कि ABCD एक रोम्बस है, लिख दिए रोम्बस, डायगोनल AC कहता है बाइसेक्ट करता है इसको दोनों को, फिर डायगोनल BD अगर खींचेंगे तो BD इसको बाइसेक्ट करता है। किसी एक डायगोनल से लेकर चल रहे हैं आप, जो गिवन था हमने नोट कर लिया है, प्रूफ में आइएगा। देखिए आप देखिए ट्रायंगल में ADC में लेकर चलिए, और जानते हैं कि रोम्बस में तो सब साइड बराबर होता है, तो AD इक्वल टू DC लिखिएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस लिख दीजिए ना, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि साइड अगर बराबर है तो इसका एंगल अपोजिट इक्वल हो जाता है, यानी एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB पैरेलल DC, तो बताइए कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा,
ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, यानी एंगल AC भी एंगल A अब आप देखिए कि दिखाना है इधर से ये एंगल, इधर से ये एंगल दिखाना है, यानी एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेकर चलिए, कंपेयर कीजिए आप। देखो DAC मिलता है तो क्या निकल जाएगा, BCA इज इक्वल टू DCA। BCA कहाँ पर है, BCA इज इक्वल टू DCA, यानी दोनों बराबर आ गए, ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल C को। अब आप दिखाइए कि अब आपको दिखाना है कि BC बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। अब एंगल A के लिए क्या दिखाना होगा, ये और ये, यानी एंगल DAC इक्वल टू BAC लाना है। अब जो है हम लोग आगे इसका क्या कर, तो देखिए इतना प्रूफ करने के बाद अब हम लोग फिर दूसरा ट्रायंगल में लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में लेकर चलेंगे। यहाँ भी रोम्बस का साइड इक्वल होने के कारण लिख सकते हैं आप AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं, तो इसका बेस साइड जो है इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, BCA इक्वल टू ABC, ACB, BCA इक्वल टू BCA इक्वल टू BAC हो जाएगा। मैंने ये एंगल बराबर ये एंगल क्या लिख सकते हैं, BAC इक्वल टू BCA, BAC इक्वल टू BCA हो जाएगा। सपोजिंग 3 मान लीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से देखिए, कंपेयर कीजिए दो में, BCA बराबर है तो दोनों का DAC और BAC बराबर होगा, DAC इक्वल टू BAC हो जाएगा। फिगर में देखिए DAC कहाँ पर है, DAC यानी ये एंगल और BAC ये एंगल बराबर ये एंगल, इसका मतलब हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स इसको एंगल A को। देखिए दोनों को कर दिया पहला में, अब दूसरा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ थोड़ा आ जाते हैं, इसके बाद ऊपर आ रहे हैं हम लोग, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके बाद ऊपर सिमिलरली आप लिख सकते हैं BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। वो निकाल लिए तो सिमिलरली से काम आपका चल जाता है, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना इजी में हमने कर दिया है, पहले हम लोग C को बाइसेक्ट करा दिए, फिर A को करा दिए, ओनली 3 इक्वेशन लेके चले। 1 2 से पहले कर दिया, 1 निकल गया, फिर 2 और 3 से निकल गया, पहले इस ट्रायंगल में फिर इस ट्रायंगल में, आसानी से निकल दिया। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल दिखाना है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये डायगोनल दिखा दीजिए, बाइसेक्ट कर रहा है, दिखा दीजिए इसको। कहता है ABCD एक रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एज वेल एज एंगल C को कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। शो करना है कि ABCD के स्क्वायर को दिखाना है, और डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। गिवन में पहले नोट करेंगे कि चूंकि ABCD एक रेक्टेंगल है,
विच बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। टू प्रूफ क्या करना है, नोट कर लीजिए। टू प्रूफ एक में ABCD इज ए स्क्वायर और दूसरा BD बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हाँ तो लिख दीजिए BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। प्रूफ में आइए। सबसे पहले आप देखिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा हुआ है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिखा हुआ है, बाइसेक्ट करता है। अब आप जानिए कि सबसे पहले कि देखिए, चूंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C दोनों 90 डिग्री। टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, हाफ ले लीजिए। सिंपल वे में सॉल्यूशन कराइए। हाफ एंगल A इक्वल टू हाफ एंगल C इक्वल टू 90/2 कितना 45, कितना आ जाएगा 45। हाफ एंगल A का मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये भी 45 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 ये भी 45। और देखिए एंगल बराबर हो गया कि नहीं, एंगल बराबर हो गया, सब 45 हो गया। अब सब एंगल लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सब 45, सब एंगल बराबर हो गए। अब आप दिखाइए कि इन ट्रायंगल DAC में लेकर चलिए, इन ट्रायंगल DAC में लेकर चलिए। 2 बराबर हम 4 लाए हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 4। पूछने सकते हैं आपको 2 बराबर 4 कैसे लाए, ये सब एक दूसरे के बराबर है। 2 इक्वल टू 4। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जब बेस एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, इसलिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब आप ये जानिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इन ट्रायंगल ABC में लेकर चलिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC हो जाएगा। लेकिन AB और DC हो गया, पर दिया हुआ है कि अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सब साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, चूंकि AB बराबर DC एंड AD इक्वल टू BC, कहाँ से आया, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब बताइए AB इक्वल टू DC लिखा हुआ है और ये AB इक्वल टू BC है, तो BC बराबर DC निकल गया। अब BC बराबर AD भी है, AD बराबर DC भी है, इसलिए AB बराबर क्या निकल गया, DC निकल गया। AB बराबर BC और बराबर CD बराबर D, सब साइड एक दूसरे बराबर हो गया, तो क्या निकल गया, पहला ABCD का स्क्वायर आ गया, ABCD इज ए स्क्वायर हो गया। एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है, ये यहाँ से डायगोनल खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है कि आप जानते हैं कि डायगोनल अगर खींचते हैं तो आप जानते हैं कि अगर ABCD एक स्क्वायर है तो उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। आप इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर का इमेज करके ही नोट कीजिएगा। लिखिएगा कि चूंकि ABCD इज ए स्क्वायर, AC and BD are its diagonal, AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी तो आप जानते हैं डायगोनल का, इसलिए क्या हो जाएगा, डायगोनल BD डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल B को
एज वेल एज एंगल डी को। देखिए सिंपल में ये प्रूफ है, क्योंकि अगर डायगोनल है तो बाइसेक्ट करेगा, ये बराबर ये और ये बराबर ये, यही पार्ट प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट अपने आप प्रूफ हो गया जब आप स्क्वायर प्रूफ कर दिए तो। देखिए ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, सिंपल वे में हमने सॉल्यूशन दिया है जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लें, और देखिए इतना तक नोट कर सकते हैं आप, यहाँ के बाद यहाँ की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का क्लास 9 का दे दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल, कॉम्प्लिकेशन नहीं यहाँ पर। इस वीडियो में हमने जो आपको सॉल्यूशन दिया आपको बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगा, आप इससे जुड़िए। आपको फिर से एक बार गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा लें। आगे भी हम इस वीडियो में कुछ न कुछ देते रहेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। इसके बाद का क्वेश्चन का अगला वीडियो में मिलेगा आपको सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, आप सबको धन्यवाद।